जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है, के 53वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 53वां श्लोक इस प्रकार से है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान स्वयं ही ये बात अर्जुन को कह रहे हैं कि बस भगवान में अपनी बुद्धि निश्चल कर, तू कर्म करता आगे बढ़। लाभ हानि जो भगवान ने देना हो वो तो दे देगा, तू उसकी चिंता मत कर। पाप पुण्य की चिंता मत कर, बस आगे बढ़ता चल, युद्ध कर, अपना कर्म कर। दोस्तों, जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती हैं, और जितनी बातें होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग बुद्धि स्थिर होके एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाता है। दोस्तों, स्थिर होकर एकाग्रता से करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन से काम किया हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ ये होता है कि वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि ये जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। दोस्तों, अगले श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जी पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है तथा उसकी क्या भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। तो आने वाले श्लोक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें अर्जुन भगवान से ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनका कितना सुंदर, प्यारा और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत
जो आप भगवान जो हैं इस सांख्य योग के 55वें श्लोक से आगे उत्तर देते हैं। कृपया आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे आने वाले वीडियो को अच्छी तरीके से सुनिए, शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।